Hello and welcome dear students to Easy Technical Education. Students, today we will learn about properties of diamagnetic materials. तो हम लिख लेते हैं properties of diamagnetic materials. कल हम आप लोगों को डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बताए थे कि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं और इनका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर क्या होता है। आज हम इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि सबको पता है कि ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये क्या होते हैं, ये फीबली रिपेल्ड होते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में। तो उसी चीज़ को हम लिख लेते हैं कि पहली प्रॉपर्टी है ये, यानी कि आप लिखिए दीज आर, या ठीक लिख सकते हैं कि या ऐसे लिख लीजिए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज substance which are feebly repelled by a magnet, यानी कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वह सब्सटेंस होते हैं जो कि एक चुंबक के द्वारा बहुत थोड़े से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। यानी कि अगर हम किसी चुंबक के पास इन मटेरियल को ले जाएंगे तो ये थोड़ा सा प्रतिकर्षित होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हिंदी में भी आप लोग यही लिखना है, लिख लेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हिंदी में लिख ही लेते हैं, यानी वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। ले जाने पर थोड़ा या थोड़े से प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। कॉमा लगाकर लिख दीजिएगा, डायामैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। अब दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, सेकंड, यानी जब इसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तब क्या होता है, यह वीकली मैग्नेटाइज होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये में लिखना भी है कि व्हेन be placed a magnetic field it acquire acquire weakly magnetism
मैग्नेटिज्म अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। शॉर्टकट में लिख दिया, बी को हम मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, हो गया। ठीक, यानी कि जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में इसको ले जाते हैं तब क्या होता है, ये वीकली चुंबकीय क्षेत्र के उल्टी दिशा में मैग्नेटाइज हो जाता है। मीन जिधर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसके उल्टी दिशा में ये थोड़ा सा मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी यानी कि लिखिए कि व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड द लाइंस ऑफ फोर्स टेंड्स टू अवॉइड द सब्सटेंस। लिख लीजिए, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड the lines कौन सी, ऑफ फोर्सेस tends to avoid the substance, क्लियर है कि जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे पदार्थों को ले जाते हैं तो क्या होता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो ऐसे पदार्थों से होकर गुजरने में परहेज करती हैं, मतलब बहुत कम गुजरती हैं। तो इसी चीज़ को आप हिंदी में लिख लीजिएगा। अब कैसे कम गुजरती हैं, देखिए जैसे ये आपका कोई ये सब्सटेंस है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। देखिए ये अभी क्या है कि ये इनिशियल कंडीशन है कि सपोज करो इतनी दूर से मान लो 4 लाइन पास हो रही हैं, 4 लाइन्स। ठीक, अगर अब हम इस डायामैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ पर प्लेस्ड कर देंगे तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा कि इससे कुछ हट के, मतलब इसको एवॉइड करेंगे, इस सब्सटेंस को, ये जो फील्ड लाइन है ये एवॉइड करती है। तो यही चीज़ आपको लिख के बताना था और कुछ नहीं। ये देखिए अब ये आ रही थी, अब इधर ऐसे मुड़ के चली जाएगी, यहाँ से आ रही थी ऐसे मुड़ के चली जाएगी। अभी तक ये अंदर से पास हो जा रही थी, बाकी जो पास हो रही थी वो तो पास होंगी। तो ये चीज़ यही है। अब यही चीज़, यही रीज़न है कि जो कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होते हैं। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम दो पोल के बीच में किसी, अब दो पोल कौन से, दो मैग्नेटिक पोल, अगर हम दो मैग्नेटिक पोल के बीच, देखिए पहले मैग्नेटिक पोल आप बना लीजिए, ये दो मैग्नेटिक पोल, एक यस और एक एन। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर जाएंगी, नॉर्थ टू साउथ। अगर इनके बीच हम किसी डायामैग्नेटिक रॉड को लेके आते हैं, अगर हम किसी डायामैग्नेटिक रॉड को लेकर आते हैं तो ये हमारा जो डायामैग्नेटिक रॉड है ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा।
ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, यही चीज़ लिखना ही है। इफ प्लेस ए डायामैग्नेटिक मटेरियल, लिख लीजिए, इफ प्लेस ए डायामैग्नेटिक मटेरियल या रॉड देन rod in magnetic field, then rod will become perpendicular to the field, then rod will become perpendicular to field। ये चीज़ समझ आए, शॉर्टकट में लिख दिया है, देन रॉड विल बिकम परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब एक प्रॉपर्टी इसकी और क्या है कि जैसे कि अगर हम किसी यूट्यूब में देखिए, ये यू शेप की कोई एक ट्यूब है, यूट्यूब, हम किसी यूट्यूब में क्या करें, डायामैग्नेटिक सॉल्यूशन को फिल करें। अब दिख रहा होगा आप लोगों को, किसी यूट्यूब में डायामैग्नेटिक सॉल्यूशन को फिल कर दिया जाए। ये डायामैग्नेटिक सॉल्यूशन है, ये क्या है, डायामैग्नेटिक सॉल्यूशन, डायामैग्नेटिक सॉल्यूशन। अब इस यूट्यूब के एक सिरे पर हम मैग्नेटिक पोल लगा देते हैं, किसी एक सिरे पर। अब चलो इधर लगा देते हैं नॉर्थ और इधर साउथ, ये पोल हो गया। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा डायामैग्नेटिक सॉल्यूशन है ये रिपेल करेगा। ये सपोज करो अभी यहाँ है, अभी ये यहाँ तक है, तो जब हमने मैग्नेट लगा दिया तो अब ये डायामैग्नेटिक मटेरियल रिपेल कर गया, यानी नीचे की तरफ आ गया। अभी इस यहाँ तक, अब ये क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। यहाँ ऊपर की तरफ बढ़ गया और यहाँ नीचे की तरफ खिसक गया। और पहले ये एकदम सिमिलर थे, इसको नाम लिख लीजिए आप ए, और इधर बी पर था। फिर बाद में ये कहाँ आ गया, ए डैश, और ये पहुँच गया बी डैश। बात समझ में आया, इधर डिक्रीज हुआ, इधर क्या हुआ, डिक्रीज, और जहाँ मैग्नेट नहीं है वहाँ क्या हुआ, इंक्रीज। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जब डायामैग्नेटिक सॉल्यूशन किसी यू टाइप की नली में अगर भरा गया है, अगर उस नली के किसी एक सिरे पर हम मैग्नेट के पोल लगा देते हैं, तो जिस सिरे पर हम मैग्नेट के पोल लगाएंगे उस सिरे पर जो ये डायामैग्नेटिक सॉल्यूशन होगा वो नीचे की तरफ खिसक जाएगा, यानी कि रिपेल होगा। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, अच्छी प्रॉपर्टी ये भी है। और एक प्रॉपर्टी आप इसकी लिख सकते हैं, क्या, इसकी एक प्रॉपर्टी और लिख सकते हैं कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जिसके पोल काफ़ी नज़दीक हैं, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड, ये आप समझ लीजिए पॉट डिस्क है, पॉट है, कोई पॉट है डिस्क इस साइज का, अगर हम यहाँ पे डायामैग्नेटिक मटेरियल के सॉल्यूशन को अगर हम इस पॉट में रखें तो हमें देखते हैं कि इसके किनारों पर, मतलब जहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और जहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ पर ये जो हमारे
डायामैग्नेटिक सॉल्यूशन है ये सबसे ज़्यादा कलेक्ट होते हैं, यानी कि पोल ऑन द पोल्स। मोर सोल्यूशन कलेक्टेड, पोल्स पर ज़्यादा सोल्यूशन इकट्ठे होते हैं। अब पोल्स पर ज़्यादा सोल्यूशन कलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है या मैग्नेटिक फील्ड कम है, वहाँ पे ज़्यादा डायामैग्नेटिक मटेरियल कलेक्ट होते हैं। बात समझ में आई? और यदि इनके बीच की दूरी, पोल्स के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, पोल्स के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो अब क्या होगा? तो इस समय अब देखो, जैसे यहाँ पर लो मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ भी लो मैग्नेटिक फील्ड था, तो यहाँ पे ज़्यादा मटेरियल इकट्ठे हुए, और बीच में मैक्सिमम था, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड थी, तो यहाँ पे कम कलेक्शन हुआ। यानी कि जहाँ पे फील्ड कम होगी वहाँ पे डायामैग्नेटिक मटेरियल ज़्यादा कलेक्ट होंगे, ज़्यादा वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। अब यहाँ पे देखो, जब अगर ये दूर दूर है, मैग्नेटिक पोल ज़्यादा डिस्टेंस पे है एक दूसरे पे, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा होगा? यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर और यहाँ पर, यहीं पर, यहाँ पर बीच में ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस बीच की ज़्यादा है, तो बीच में सबसे कम होगा। तो जहाँ पर सबसे कम होगा वहाँ पे डायामैग्नेटिक मटेरियल ज़्यादा कलेक्ट होते हैं। इसमें इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ठीक, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी डायामैग्नेटिक मटेरियल की। और एक प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो परमिएबिलिटी है वो 1 से कम होती है, 1 से कम होती है, थोड़ा सा ही कम होती है, या इक्विवेलेंट कह सकते हैं। तो ये आपके प्रॉपर्टी ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।